एक बार दिति के मन में काम भोग की इच्छा प्रकट हुई। उनके पति थे कश्यप जी। उन्होंने अपने पति से बार बार कहा, लेकिन कश्यप ऋषि जी ने कहा कि हे प्रिय, इस समय यह समय ठीक नहीं है। वन की नहीं, जिस समय इंसान काम में अंधा होता है तो वो कुछ भी नहीं सूझ पाता। तो दिति भी उनके भाव को समझ नहीं पाई और अपनी स्त्री के हट के आगे कश्यप ऋषि जी ने भी हार मान ली और उन्होंने कहा, हे प्रिय, ये काल संभोग का नहीं है, उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी बालक हट, स्त्री हट और राज हट, इस हट के आगे इंसान झुक जाता है। जब उसने कश्यप ऋषि जी ने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया, संभोग करने के बाद कश्यप ऋषि जी को पश्चाताप हुआ और दिति को भी पश्चाताप हुआ कि मेरे आज ये क्या अनर्थ कर जाना है कि मैंने अपने पति की बात को नहीं माना है, मैंने अपने स्वामी की बात को नहीं माना है। तो उस समय उनके पेट में 2 बच्चों ने गर्भ धारण, वो 2 बच्चे उनके गर्भ में बैठे और इतने बलवान कश्यप जी ने कहा कि ये तेरे पुत्र बड़े बलवान होंगे और ये इतने उत्पात करने वाले निकलेंगे, ये राक्षस जिनका कोई मूल नहीं है, ये तेरे मेरे पाप से पैदा होने जा रहे हैं। तो उस समय जब वो गर्भ में बैठे तो चारों तरफ अंधेरा हो गया, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा। देवता भी कांपने लगे कि ये क्या, कि अभी तो जन्म भी नहीं लिया है और आकाश में अंधेरा, ये बिजली चमक रही है, तूफान आ रहा है, धरती उल्ट पलट हो रही है। तो दिति ने 100 वर्ष तक उस पाप को अपने गर्भ में संभाले रखा कि मेरे पति ने कहा है कि इनके आने से इस धरती पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उनकी 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा और फिर जब जन्म दिया तो कश्यप जी ने एक का नाम रखा हिरणाक्ष, एक का नाम क्या रखा हिरणाक्ष और दूसरे का नाम क्या रखा हिरण्यकश्यप। तो ये महाबलवान राक्षस हुए थे और बहुत बलवान थे ये राक्षस। इन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। जिस समय भगवान विष्णु जब पृथ्वी जल में डूब गई थी तो भगवान विष्णु की देवताओं ने स्तुति की, तो भगवान विष्णु 12 रूप में आए और अपने दांतों पर पृथ्वी को पाताल से उठाया और वो जो है समुद्र में से, पानी में से नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं। जब हिरणाक्ष ने देखा
तो वो प्रभु से युद्ध करने पहुंच गया और प्रभु ने खेल खेल में ही उस हिरणाक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लाकर स्थापित कर दिया। बोलिए 12 भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। तो ऐसी महिमा है गोविंद नाम की।